अच्छा बाबूजी, हम गायिका नीतू राज अपने सब भोजपुरी भैया लोगन के पाँव छू के प्रणाम करतली। एक बिरहा और ई बिरहा ना है, ये हमरे तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि है। एक गीत के माध्यम से जो शेर अब हम लोगों के बीच से चले गए, अब नहीं हैं। 5 बार मऊ से विधायक, गरीबों का मसीहा, गरीब मजलूमों की आवाज, ऐसे शख्स माननीय मुख्तार अंसारी जी को मालिक जन्नत में स्थान दे, यही कामना करते हैं। ये बिरहा आप लोगों को मेरे अपने नए चैनल से जा रहा है, जिस चैनल का नाम है नीतू राज एंटरटेनमेंट। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इस बिरहा को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी ने लिखा है 4 लाइन भूमिका में भाव है। मास्टर साहब क्या लिखे? है हकीकत यही कर्म जैसा करेंगे, अरे भरेंगे यही बिन भरे न जाना। माफिया डान के साथ नेता सुघर, अरे हर हुनर में चतुर याद करता जमाना। कोई कहता हुआ जो वो अच्छा हुआ, तो कोई कहता बुरा, कोई कहता है साजिश। ना बने कोई ऐसा जहां में कभी है सिया राम, सबसे यही है गुजारिश। गौर करेंगे बाबूजी, ये दुनिया का दस्तूर है। किसी ने सच ही कहा है, ये मैं नहीं कहती, ये तो हमारे गरीबों के मसीहा थे। बहुत ये जनपद जिला गाजीपुर, जहां मुख्तार अंसारी को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जहां लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं मुख्तार अंसारी जी को, वही कोई उन्हें डॉन भी कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। क्या कहा जाए, कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन यहीं पर कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यही विधि का विधान है। कहना के मास्टर, बिरहा में एक लाइन गजल है। कौन गजल है? करबला चलो हो, करबला चलो, चलो लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो, अरे करबला चलो, चलो करबला चला, करबला चला, चलो करबला चला, करबला चला। लेकिन 2 लाइन कवि जी ने भाव में लिखा है। क्या लिखे हैं? कब की बात? बाधा के जेल में, 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 बाधा के जेल में हुआ है सारा खेल, ये बाधा के जेल में, बाधा के जेल में, बाधा के जेल में, बाधा के जेल में हुआ सारा खेल।
का खेल ये बांधा के जेल में। गौर करेंगे, कहानी यहीं से शुरू हो गई मास्टर। कहना है जिला गाजीपुर में नामी मुहम्मदाबाद सुने, वहीं पे ग्राम यूसुफपुर है आबाद सुने, वहीं के वासी थे सुभान अल्लाह अंसारी जी, पत्नी राबिया सुशीला सदाचारी थी, 3 बेटों में सबसे छोटे ये मुख्तार रहे, सन 63 में 30 जून का अवतार रहे, पत्नी आपसा से 2 बेटे हैं पास सुने, छोटे उम्र बड़े हैं विधायक अब्बास सुने, तनी बात के समझ ले वल्जा बाबूजी। गाजीपुर का वो जिला जिस जिले को लोग शहीदी धरती के नाम से जानते हैं, उसी जिला गाजीपुर की ये बात है। उसी जिला गाजीपुर में मुख्तार अंसारी जी का जन्म होता है, जिनका परिवार बड़ा ही क्रांतिकारी था पहले से ही, जिनका परिवार देश की आजादी में, जब देश अपना गुलाम था, उस वक्त देश की आजादी में परिवार बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और बड़ी मजबूती के साथ। इसलिए कहना चाहती हुई, जिस परिवार का गांधी और नेहरू जैसे लोगों से संबंध था, जिनके चाचा अपने भारत के उपराष्ट्रपति थे, उस परिवार की मैं बात बता रही हूँ। गौर करेंगे, जिनके पिता का नाम सुभान अल्लाह, जिनकी माता का नाम राबिया, बड़ी सुशील, बड़ी सदाचारी, बड़ी आदर्शवादी पत्नी थी इनकी माता जी। सुभान अल्लाह की पत्नी मुख्तार अंसारी जी की माता जी। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। मुख्तार अंसारी 3 भाई, सबसे बड़े भाई शिवकतुल्ला अंसारी और उनसे छोटे वर्तमान सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी, जो कि प्रत्याशी भी हैं आज वर्तमान में जिला गाजीपुर से, समाजवादी पार्टी से वर्तमान प्रत्याशी हैं लोकसभा के। अब वही सबसे छोटे मुख्तार अंसारी जी, जिनका जन्म होता है सन 1963 में, 30 जून सन 1963 में इनका जन्म होता है यूसुफपुर मुहम्मदाबाद गाजीपुर में। समय बीता, शादी हुई, सॉरी अफसा नाम की लड़की इनके जीवन में इनकी पत्नी बनकर के आती हैं, जिनसे 2 बेटे होते हैं मुख्तार अंसारी जी को, जिसमें बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे उमर अंसारी, जो कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी जी के बड़े बेटे वर्तमान में आज भी विधायक हैं मऊ जनपद से। गौर करेंगे बाबूजी, परिवार अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है शुरू से लेकर अब तक। इतना मैंने आपको बताया। अब यही से कहानी आगे जाती है। बिरहा में क्लाइन तर्ज लगल, गौर करेंगे बाबूजी, तर्ज का बताई, भाव लगल बिरहा में। कहना है आयल 88 में पहले बेर नमवाना, सन 1988 का दौर था। पहली बार मुख्तार अंसारी जी का नाम तैरना शुरू हो जाता है। क्यों कहना है मास्टर? 90 के दशक के बात भैली बड़ी बड़ी वारदात,
और उस 90 के दौर में बड़ी बड़ी वारदात होती है, एक से बढ़कर एक वारदात हुई है, जैसा कि आप लोगों ने टीवी पेपर पत्रिका के माध्यम से देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा। नेट का जमाना है, कुछ छिपा नहीं है किसी से। आए दिन गैंगवार घटनाएं घटती रही। उस समय तो गुरुवर साधु सिंह के साथ इनका नाम आ गया, उनके सहयोगी में इनका नाम आया। सुर्खियों में लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भयल का मास्टर भाव लगल बिरहा में बात आगे बढ़ल तनी आवा। कहना है उसी दौरान इन्हें जेल होती है तो कहना पड़ा, अरे आए जब छुट्टी के भवनवा, आए जब छुट्टी के भवनवा, बनाए मऊ जिला में ठिकानवा, भवनवा बनाए मऊ जिला में ठिकानवा। जेल हुई, उसी कांड के दौरान इन्हें जेल होती है। और जब छूट करके आए जेल से तो मऊ के तरफ रुख करते हैं। और जब मऊ के तरफ रुख किए तो 96 में मऊ जिला को अपनी कर्म भूमि बना दिए। जन्मभूमि तो गाजीपुर थी, लेकिन मऊ की धरती कर्म भूमि हो जाती है इनकी। भयल का मास्टर अरे 96 में बनी गई बसपा विधायक, अरे लोकप्रिय हो गई जन जन में नायक। अरे 5 बेरी जीती इलेक्शन, बनाए मऊ जिला में ठिकानवा, बनाए मऊ जिला में ठिकानवा। ए बाबूजी, समर्पण करने के बाद बसपा पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से राजनीति में कदम रख दिए। वो दौर था 96 का, और पहली बार मऊ जिला से 96 में बहुजन समाज पार्टी से पहली बार मुख्तार अंसारी विधायक बनते। अरे वाह! और उसी दौरान दंगा भी भड़क जाता है, जिनमें इनका नाम आता है। जेल में रहे, पार्टी बदलते रहे, लेकिन जेल से ही चुनाव जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे। लोकप्रियता इतनी थी इनकी कि बच्चों बच्चों में इनके लिए, बच्चों बच्चों के दिल में मुख्तार अंसारी के लिए प्यार था, जोश था, जज्बा था। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुख्तार अंसारी अच्छे इंसान नहीं हैं। बच्चों बच्चों में इनके लिए प्यार थी। लोग गरीबों का मसीहा कहते थे, जननायक कहते थे, अपने भगवान कहते थे अपने। कोई भी इनके दरवाजे पर चला जाता था, चाहे गुहार कोई भी हो, फरियादी कैसा है, क्या फरियाद है, कभी वह निराश लौट करके इनके दरवाजे से नहीं आया। चाहे बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, चाहे किसी का इलाज कराना हो, चाहे किसी पर कोई मुकदमा हो, चाहे किसी के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, वारदात कोई भी हो, कोई जब दरवाजे पर गया तो मुख्तार अंसारी के दरवाजे से कभी लौटकर खाली हाथ नहीं आया। इसलिए लोग इन्हें गरीबों का भगवान, गरीबों का मसीहा कहते थे। यही रीजन था कि जेल में रहकर भी मुख्तार अंसारी जी चुनाव बड़े धूमधाम से जीता करते थे, काफी बम्पर वोटों से जीता करते थे। कहना के बिरहा में भाव लगल मास्टर, दुश्मनी बढ़ली करारी, अरे दुश्मनी बढ़ली करारी, गए कृष्णानंद जी मारी।
है। नाम किसका आता है? आवा अनेकों मुकदमा चलल गईल जेल हो। अनेकों मुकदमा चला, कई बार जेल जाते हैं। कोई घटना घटती है तो नाम मुख्तार अंसारी जी का सुर्खियों में आता था। यहाँ तक कि वो जेल में गए, यहाँ कोई घटना घटती है तो भी लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। उन्हीं का खेल है, गौर करेंगे इसलिए कहना है। जेलवे में रही के कर सब खेल हो, ऐसा लोग कहते थे। हमें से शुरू है बीमारी, गए कृष्णानंद जी मारी। यहाँ तक कि कहते थे कि लोग जेल में गए तो भी वहां से वो कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो तो जेल में गए, कैसे करेंगे? लेकिन तब पर भी उनका ही नाम आता था कि वो सारा खेल खेल रहे हैं जेल से। कभी यूपी के जेल में, तो कभी पंजाब के जेल में, तो कभी दिल्ली के जेल में, तो कभी बनारस के जेल में, तो कभी बांदा के जेल में। पंजाब जेल से वापस लाया गया यूपी में, बांदा जेल में। गौर करेंगे, आशंका जताई जा रही थी कि जान को खतरा है, ऐसा उनका परिजन कहते थे और हुआ भी वही। बांदा जेल में आते हैं और बीमारी शुरू हो जाती है। जिस बात का डर था परिवार को वही हुआ। आखिर बाबूजी गौर करेंगे होता क्या है, कवि जी को लिखना पड़ा। आइए जल्दी जल्दी। अरे खबरिया एक दिन जेल से आइल, भैया खबरिया एक दिन जेल से आइल। डान है बीमार परिजन कहला देत जहरिया, अरे जहरिया, अरे जहरिया। खबरिया एक दिन जेल से आइल कि डान की हालत खराब है। खबर जेल से आती है, तुरंत परिजन दौड़े दौड़े जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि जेल प्रशासन खाने में कुछ मिला करके दे रहा है और जानबूझ करके हत्या कराना चाहता है, ऐसा आरोप लगाते हैं। अभी ये घटना घटे 1 सप्ताह का भी दिन नहीं बीता था, तब तक होता क्या है, दूसरी खबर आती है। तो सोमवार के कहला तबीयत अरे भारी जेल प्रशासन से, अब तुरंत ले जाकर इलाज कैला जारी जेल प्रशासन से। करके दिया जेल भेजवाई हो। अरे गुरुवार दोपहर को फिर जांच की टीम है आई हो। शाम को अटैक आया अरे काफी भारी जेल प्रशासन से, और डॉक्टर मृत घोषित कर दिया तिखारी जेल प्रशासन से। गौर करेंगे, आखिरकार सोमवार को तबीयत बिगड़ती है। मुख्तार अंसारी जी की इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टरों ने इलाज किया। और जब डॉक्टर इलाज करते हैं 2-3 घंटे उपचार चला गए और डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया, हार्ट अटैक। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है।
जनाब मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। गरीबों का मसीहा, बेबस लाचार जो लोग अपना भगवान कहते थे, आज जनाब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। लगभग 19-20 साल जेल में रहने के बाद आज जेल में ही उनकी मृत्यु होती है। ये सदमा परिवार के लोगों पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। परिवार के लोग जो जहां खबर को सुनकर के रो रहा है वही रो रहा है। आखिरकार कवि जी ने लिखा है, क्या लिखे मास्टर? आल्हा में भाव है। अरे मसीहा के अंत होई गायला तुरंत भैया, गौर करेंगे बाबूजी, ऐसे मसीहा का अंत हो गया 28 मार्च को। 28 मार्च शाम का वक्त था, लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे जिस वक्त उस मसीहा की तबीयत बिगड़ती है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। 2-3 घंटे के उपचार के दौरान जहां बताया गया कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। ये खबर सोशल मीडिया द्वारा पूरे दुनिया में फैल जाती है, हाई अलर्ट जारी हो जाता है उत्तर प्रदेश की धरती पर। और सीएम योगी, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का फरमान था कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना अगर घटती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है और पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को परिजन को सुपुर्द किया जाता है, जो आज शहीदी धरती जिला गाजीपुर में उन्हें अपने पैतृक गांव जिला गाजीपुर में उन्हें दफन कर दिया गया। क्यों मसीहा कहा जाता था जनाब मुख्तार अंसारी जी को? जन सैलाब जो उनके जनाजे में उमड़ा है, उस जन सैलाब को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे।
उस जन सैलाब को देखेंगे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस बात पर चर्चा करते ही ऐसा मसीहा आज दुनिया से हमारे चले गए, हम नमन करते हैं, जन्नत में उन्हें स्थान मिले। वाकई में जिस काम को कोई नहीं कर पाता था उस काम को मुख्तार अंसारी जी करते थे। गौर करेंगे बाबूजी, सवाल उठता है कि आखिर डान है कौन, और डान फलत कहाँ हुआ, फूलत कहाँ हुआ। डान से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी, माफियाओं से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कहना है। क्या कहना है, आइए। जबला नेता करे डान के, अरे यादरवा सुना, तबले होई ना समाज का सुधारवा सुना। बारे कवि की कलम लिखते हैं कवि जी, जब तक राजनेता, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करती हूं जो इन्हें गुंडा मवाली कहते हैं, गौर करेंगे, जब तक सभी माफियाओं की मैं बात करती हूं बाबूजी, जब तक माफियाओं को संरक्षण देंगे नेता लोग, तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, कई विकास पुरुषों पर जबरन मुकदमा लाद करके उन्हें माफिया बना दिया गया। मैं ये नहीं कहती हूं कि माफियाओं को संरक्षण मिले, मिलनी चाहिए सजा, माफियाओं को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए कहना है। तो कुछ लोग माफिया कबहू ना ही बनते, अब पुलिस प्रशासन यदि न्याय ढंग से करते, तो हल कर लेता शुरू में, अरे मजरवा सुना, तब होई ना समाज में सुधरवा सुना। करेंगे बाबूजी, बहुत से ऐसे मैटर हैं जहां पुलिस प्रशासन अगर शुरुआत में ही ध्यान दे दे तो ऐसी बात ना हो, ऐसी वारदात ना हो। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन के लोग हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे लोगों को जिन पर ध्यान दिया जाए जो कभी माफिया ना बन पाए। गौर करेंगे बाबूजी, अब जनाब मुख्तार अंसारी जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके भाई अफजाल अंसारी जी हैं जो मैंने बताया वर्तमान सांसद गाजीपुर और लोकसभा प्रत्याशी। उनके सपने को पूरा करेंगे उनके बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, उनके सपने को पूरा करेंगे। गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि रही, कोई त्रुटि हुई होगी तो हमें क्षमा करेंगे। गाने का अंतिम भाव है, गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में। खबरिया एक दिन जेल से आइल, अरे खबरिया एक दिन जेल से आइल,